जय जय श्री राधे श्रीमद्भागवत महापुराण दसम स्कंद अथ अष्टादशोऽध्याय प्रलंबासुरोद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षा तब आनंदित स्वजन संबंधियों से घिरे हुए एवं उनके मुख से अपनी कीर्त का गान सुनते ही वे श्री कृष्ण गोकुल मंडित गोष्ठ में प्रवेश किया। इस प्रकार अपनी योग माया से ग्वाला सा वेश बनाकर राम और श्याम ब्रज में कीड़ा कर रहे थे। उन दिनों ग्रीष्म ऋतु ये शरीरधारियों को बहुत प्रिय नहीं है, परंतु वृंदावन में स्वाभाविक गुणों से वहाँ बसंत की छटा छिटक रही थी। इसका कारण था वृंदावन में परम मधुर भगवान श्याम सुंदर कृष्ण श्री कृष्ण और बलराम जी निवास जो करते थे। झींगुरों की तीखी झंकार झरनों के मधुर धर झर में छिप गई थी। उस झरनों से सदा सर्वदा बहुत ठंडी जल की फुहारियाँ उठा करती थीं, जिनके वहाँ के वृक्षों की हरियाली देखते ही बनती थी। इधर देखिए, हरी हरी धूप से पृथ्वी हरी हरी हो रही थी। नदी, सरोवर एवं झरनों की लहरों का स्पर्श करके जो वायु चलती थी, उसमें लाल पीले नीले तुरंत के खिले हुए दो देर के खिले हुए कहर उत्पल आदि अनेकों प्रकार के कमलों का पराग मिला हुआ होता था। इस शीतल मंद और सुगंध वायु के कारण वनवासियों को गर्मी की किसी प्रकार की क्लेश नहीं सहना पड़ता था। न दावा अग्नि का ताप लगता था और न सूर्य की घाम भी। नदियों में अगाध जल भरा हुआ था। बड़ी बड़ी लहरें उनके तटों को चूमे जाया करती थीं। वे उनके पुलिनों में टकराती और उन्हें स्वच्छ बना जाती। उनके कारण आसपास की भूमि गीली बनी रहती थी और सूर्य की अत्यंत उग्र तथा तीखी किरणें भी वहाँ की पृथ्वी और हरी भरी घास को नहीं सुखा सकती थी। चारों ओर हरियाली छा रही थी। उस वन में वृक्षों की पांत फूलों से लद रही थी। जहाँ देखिए वहीं से सुंदरता फूटी पड़ती थी। कहीं रंग बिरंगे पक्षी चहक रहे थे तो कहीं तरह तरह के हरिण चौकड़ी भर रहे थे, कहीं मोर कूक रहे थे तो कहीं भौरे गुंजार कर रहे थे, कहीं कोयले कूक रही थीं तो कहीं सारस अलग ही अपना आलाप छेड़े हुए थे। ऐसा सुंदर वन देखकर श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुध बलराम जी ने उसमें विहार करने की इच्छा की। आगे आगे गौएं चली, पीछे ग्वाल बाल और बीच में अपने बड़े भाई के साथ बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण। राम श्याम और ग्वाल बालों नव पल्लवों मोर पंख के कुच्छों सुंदर सुंदर पुष्पों के हारों और गेरुआद रंगीन धातुओं से अपने को भांत भांत से सजा लिया। फिर कोई आनंद में मगन होकर नाचने लगा तो कोई ताल ठोंकर कुश्ती लड़ने लगा और किसी ने राग अलापना शुरू कर दिया। जिस समय श्री कृष्ण नाचने लगते उस समय कुछ ग्वाल बाल गाने लगते और कुछ बांसुरी तथा सींग बजाने लगते। कुछ हथेली से ही ताल देते, कुछ वाह वाह करने लगते। परीक्षित उस समय नट जैसे अपने नाटकीय प्रशंसा करते हैं, वैसे ही देवता लोग बाल बालों का रूप धारण करके वहाँ आते और गोप जातियों में जन्म लेकर छिपे हुए बलराम और श्री कृष्ण की स्तुति करने लगते। घुंघराली अलकों वाले श्याम और बलराम कभी एक दूसरे का हाथ पकड़ कुम्हार के चाकी तरह चक्कर काटते, घुमरी फरेता को खेलते, कभी एक दूसरे से अधिक फांद जाने की इच्छा से कूदते कूड़ी डाकते, कभी कहीं होड़ लगाकर डेले फेंकते तो कभी ताल ठोंक कर रस्सी कसी करते। एक दल दूसरे दल के विपरीत रस्सी पकड़कर खींचता और कभी एक दूसरे से कुश्ती लड़ते इस प्रकार तरह तरह के खेल खेलते। कहीं जब दूसरे ग्वाल बाल नाचने लगते तो श्री कृष्ण और बलराम जी गाते या बांसुरी सींग हाथ बजाते और महाराज कभी कभी वाह वाह करके उनकी प्रशंसा भी करने लगते। कभी एक दूसरे पर बेल जायफल या आंवले के फल हाथ में लेकर फेंकते, कभी एक दूसरे की आंखें बंद करके छिप जाते और वह पीछे ढूंढता
इस प्रकार आंख मिचौनी खेलते, कभी एक दूसरे को छूने के लिए बहुत दूर तक दौड़ते रहते और कभी पशु पक्षियों की चेष्टाओं का अनुसरण करते, कहीं मेंढकों की तरह फुंदक फुंदक कर चलते, तो कभी मुंह बनाकर एक दूसरे की हंसी उड़ाते, कहीं रस्सियों से वृक्षों पर झूला डालकर झूलते, तो कभी दो बालकों को खड़ा करा कर उनकी बाहों के बल पर ही लटकने लगते, कभी किसी राजा की नकल करने लगते। इस प्रकार राम और श्याम वृंदावन की नदी, पर्वत, घाटी, कुंज, वन और सरोवर में सभी खेल खेलते जो साधारण बच्चे संसार में खेला करते हैं। एक दिन जब बलराम और श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ उस वन में गए घूमे चरा रहे थे, तब ग्वालों के भेष में प्रलम्ब नाम का एक असुर आया। उसकी इच्छा थी कि मैं श्री कृष्ण बलराम को हर ले जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ थे, वे उसे देखते ही पहचान गए। फिर भी उन्होंने उसका मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे मन ही मन ये सोच रहे थे कि किसी युक्त से इसका वध करना चाहिए। बाल बालों में सबसे बड़े खिलाड़ी खेल के आचार्य श्री कृष्ण ही थे। उन्होंने सब ग्वाल वालों को बुलाकर कहा, मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग अपने को उचित रीत से दो दलों में बांट लें और फिर आनंद से खेलें। उस खेल में ग्वाल वालों ने बलराम और श्री कृष्ण को नायक बनाया। श्री कृष्ण के साथ बन गए और कुछ बलराम के। फिर उन लोगों ने तरह तरह से ऐसे बहुत से खेल खेले जिनमें एक दल के लोग दूसरे दल के लोगों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर निर्दिष्ट स्थान पर ले जाए जाते थे। जीतने वाला दल चढ़ता था और हारने वाला दल ढोता था। इस प्रकार एक दूसरे की पीठ पर चढ़ते चढ़ाते श्री कृष्ण आदि ग्वाल वाल गाँव में चराते हुए भांडे नामक बट के पास पहुँच गए। परीक्षित एक बार बलराम जी के दल वाले श्री दामा वृषभ आदि ग्वाल वालों ने खेल में बाजी मार ली। फिर तब श्री कृष्ण आदि उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाकर ढोने लगे। हारे हुए श्री कृष्ण ने श्रीदामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया। इंद्रसेन ने वृषभ को और प्रलंबन ने बलराम जी को। दानव पुंगव प्रलभ ने देखा कि श्री कृष्ण तो बड़े बलवान हैं, उन्हें मैं नहीं हरा सकूंगा, अतः वह उन्हीं के पक्ष में हो गया और बलराम जी को लेकर फुर्ती से भाग चला और पीठ पर ऐसे उतारने के लिए जो स्थान नियत था उससे आगे निकल गया। बलराम जी बड़े भारी पर्वत के समान बोझ वाले थे, उनको लेकर प्रलंबासुर दूर तक न जा सका। उसकी चाल रुक गई। तब उसने अपना स्वाभाविक दैत्य रूप धारण कर लिया। उसके काले शरीर पर सोने के गहने चमक रहे थे और घोर सुंदर बलराम जी को धारण करने के कारण उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो बिजली से युक्त काला बादल चंद्रमा को धारण किए हुए हो। उसकी आंखें आग की तरह धधक रही थीं और दाढ़ें भौं तक पहुंची हुई बड़ी बड़ी भया बनी थी। उसके लाल लाल बाल इस तरह बिखर रहे थे मानो आग की लपटें उठ रही हों। उसके हाथ और पाँव में कड़े, सिर पर मुकुट और कानों में कुंडल थे। उनकी कांति से वह बड़ा अद्भुत लग रहा था। वह उस भयानक दैत्य को बड़े वेग से आकाश में जाते देख पहले तो बलराम जी कुछ घबरा से गए, परंतु दूसरे ही क्षण अपने रूप की याद आते ही उनका भय जाता रहा। बलराम जी ने देखा कि जैसे चोर किसी का धन चुरा कर ले जाए, वैसे ही ये शत्रु मुझे चुराकर आकाश मार्ग से ले लिए जा रहा है। उस समय जैसे इंद्र ने पर्वत पर वज्र चलाया था, वैसे ही उन्होंने क्रोध करके उसके सिर पर एक घूंसा कसकर जमाया। घूंसा लगना था कि उसका सिर चूर चूर हो गया। फिर मुंह से खून उगलने लगा। चेतना जाती रही और बड़ा भयंकर शब्द करता हुआ इंद्र के द्वारा वज्र से मारे हुए पर्वत के समान वह उसी समय प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बलराम जी परम बलशाली थे। जब ग्वाल वालों ने देखा कि उन्होंने प्रलंबासुर को मार डाला, तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वे बार बार वाह करने लगे। ग्वाल वालों का चित्त प्रेम से बेहल हो गया और वे उनके लिए सब कामनाओं की वर्षा करने लगे और मानो मरकर लौट आए हों इस भाव से आलिंगन करके प्रशंसा करने लगे। वस्तुतः बलराम जी इसके योग ही थे। प्रलंबासुर मूर्तमान पाप था, उसकी मृत्यु से देवताओं को बड़ा सुख मिला। वे बलराम जी पर फूल बरसाने लगे और बहुत अच्छा किया इस प्रकार कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे
प्रलम्बवधो नाम अष्टको नाम अष्टादशोऽध्याय। जय जय श्री राधे।